नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। जैन बेसिक्स क्लास अपनी चल रही है और इसके अंतर्गत अपन ने बालबोध पाठमालाओं को आधार बना के बालबोध पाठमाला भाग 1 और भाग 2 इसके लेसन्स अपन ने लगभग पूरे कर लिए हैं और जो स्तुतियां हैं वो स्तुतियों की भी अर्थ अपन ने देखे हैं। मैं आपको कहना भूल जाती हूँ, नेक्स्ट वीक के लिए मैं अभी से कह देती हूँ क्योंकि वो मैंने पहले से नहीं कहा हुआ होता है तो वो अचानक से पूछूंगी तो फिर जो अपन ने स्तुति पढ़ी थी अति पुण्योदय माया, उसमें से कुछ प्रश्न पूछूंगी मैं आपसे अगले वीक उस स्तुति में से अति पुण्योदय माया, क्योंकि अभी अपना बालबोध 3 के आधार से अपन चल रहे हैं और उसमें ही वो पहला पाठ है। तो अति पुण्योदय माया वाली स्तुति के आधार से प्रश्न अगले हफ्ते आप लोग भले लिख के रख लीजिए, याद नहीं रहता है तो नेक्स्ट वीक उसमें से पूछूंगी। अभी अपनी चर्चा अपन ने शुरू की थी पंच परमेष्ठियों के स्वरूप की। ध्यान है आप लोगों को? पंच परमेष्ठियों के स्वरूप की चर्चा पिछले हफ्ते हमने शुरू की थी। उसमें से अरहंत परमेष्ठि के स्वरूप की चर्चा हमने की थी। परिभाषा सुनाएंगे? परिभाषा बोलिए मनोरमान की। जो परम पद सीखते हैं उन्हें परमेष्ठि कहते हैं। अरहंत परमेष्ठि की परिभाषा। उन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, ठीक है, कर लिया है। पर वो परिभाषा अपने को बोलनी है जो परिभाषा यहाँ पुस्तक में दी थी। हाँ, अलका जी पाठ में आप बोलेंगे। जय जिनेन्द्र। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान है, उन्हें अरहंत परमेष्ठि कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये परिभाषा है, ये परिभाषा अरहंत के स्वरूप के संबंध में। और कौन बोलेंगे? बोलिए सुनीता भाभी। गृहस्थपना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज साधन द्वारा 4 घातीय कर्म का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप जो होते हैं उन्हें अरहंत भगवान कहते हैं। बढ़िया, बोलिए सरोज आंटी। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर अपने स्वरूप का अपने मतलब साधन निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वो अरहंत भगवान कहलाते, अरहंत परमेष्ठि कहलाते। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत परमेष्ठि हैं। बढ़िया। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत सुख अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। बहुत बढ़िया। ये अरहंत परमेष्ठि का स्वरूप बात वही है जो बात अपन शॉर्ट में कहते हैं कि जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया, लेकिन अकेला 4 घातीय कर्मों का नाश किया
तो वो कैसे किया? तो उसके लिए ये जो मुख्य बातें हैं, गृहस्थपना त्यागा, अंदर से जो गृहस्थी के प्रति ममत्व था वो छोड़ा, मुनि धर्म अंगीकार किया, और जो ये 4 घातिया कर्मों का नाश किया वो कैसे किया, यानी इस परिभाषा में पूरा प्रोसेस बता दिया। अरहंत बनने की प्रक्रिया क्या है, अरहंत कैसे बना जाता है। अकेला हमने इतना कहा कि जो 4 घातिया कर्मों का नाश करते हैं वो अरहंत हैं, तो अब उसमें ये समझ में नहीं आता कि अरहंत कोई होंगे, कोई बहुत बड़े 4 घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश किया होगा, अपन तो नहीं बन सकते हैं ना, ऐसी फीलिंग आ सकती है। तो उसमें यहाँ से शुरू किया, जो गृहस्थपना त्याग कर, यानी वो भी पहले गृहस्थ थे, जैसे हम गृहस्थ हैं वैसे वो भी गृहस्थ थे। उन्होंने गृहस्थपना त्यागा, मुनि धर्म अंगीकार किया। फिर उनके पास तो कोई बहुत बड़ी बड़ी, जैसे ऐसे होता है ना, कोई बच्चे होते हैं उनको कहो कि देखो अड़ोसी पड़ोसी ये कितने अच्छे नंबर आए हैं, ये है कुछ ऐसा, तो कहता है उसके पास इतनी साधन है, सुविधाएं हैं, उसकी ट्यूशन लग रही है, उसके तो इतने अमीर हैं, ऐसा कोई कहे बच्चा। तो ऐसे ही कोई यूं कहे कि अरहंत भगवान के पास, वो अरहंत बन गए तो उनके पास तो कोई बड़े बड़े साधन होंगे, कुछ उपलब्धियां होंगी। तो कोई साधन दूसरा बाहरी नहीं है, निज स्वभाव साधन द्वारा, अपना स्वभाव ही साधन है। तो वो साधन उनके पास था, वो साधन तुम्हारे पास में है। सिमिलैरिटी बता रहे हैं कि हम अरहंत बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, परिभाषा में ही वो पूरी प्रक्रिया बता दी। निज स्वभाव साधन द्वारा फिर 4 घातिया कर्मों का नाश करके, और वास्तव में अनंत का स्वरूप क्या है कि अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य, ये अनंत चतुष्टय रूप, उस स्वरूप जो विराजमान हो गए हैं वे अनंत परमेष्टि हैं। ये अनंत परमेष्टि के मूल गुणों की बात भी अपन ने की थी। कितने मूल गुण होते हैं अनंत परमेष्टि के? बोलिए कांता आंटी। 46। 46 गिना सकते हैं? हाँ, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत अतिशय और 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। बहुत बढ़िया। ये 46 मूल गुण अनंत भगवानों के कहे हैं, लेकिन ये सभी अनंतों के 46 होते हैं क्या? तो सभी अनंतों के नहीं, पर अनंत शब्द वो तीर्थंकरों की मुख्यता से कहा जाता है। तीर्थंकर अनंतों के ये 46 होते हैं, लेकिन इनमें से ये जो 46 गुण, अब उनकी चर्चा आप लोगों को एक बार लिखाई तो थी, करें इनकी चर्चा। 10 जन्म के कौन से हैं, 10 केवल ज्ञान के कौन से हैं, देखते हैं इनमें से। लेकिन 46 में से वास्तव में अरहंत भगवान के कितने हैं, यानी कि जो मूल गुण है ये 46, उसमें से कुछ हैं वो शरीर के आश्रित हैं, और कुछ हैं वो उनकी आत्मा के आश्रित हैं, उनके खुद के आश्रित हैं। तो इनमें से कितने शरीर आश्रित हैं और कितने आत्मा आश्रित हैं इन मूल गुणों में से? बोली मीना चाची। 4 अनंत चतुष्टय रूप जो है वो आत्माश्रित है, बाकी तो सब शरीर आश्रित ही है। हाँ, बाकी जो 42 हैं, यानी 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय और अष्ट प्रातिहार्य, ये सब पौद्गलिक हैं, ये शरीर के आश्रित हैं या फिर पुद्गल आश्रित हैं, ऐसा कहें। आत्मा आश्रित, आत्मा से जो प्रकट हुए वो गुण कौन से हैं? वो केवल 4 अनंत चतुष्टयी हैं वास्तव में, बाकी सब तो बाहरी हैं। देखिए 10 जन्म के अतिशय याद है किसी को? बोलिए प्रमिला जी। अत्यंत सुंदर शरीर, निहार रहित होता, मलमूत्र पसीना वो सब नहीं होता, सुगंधित शरीर होता है और धवल रक्त होता है, समचतुर संस्थान, ब्रज ऋषभ नाराज सहनन, और शरीर में 1008 लक्षण और 1008 हित मित प्रिय वचन बोलना। वचन। इसके वो दोहे थे, मैंने एक बार आप लोगों को सेंड किए थे। अतिशय रूप सुगंध तन नहीं पसेव निहार, हित मित प्रिय वचन अतुल्य बल रुधिर श्वेत आकार, इस तरह से। तो ये सब जो भी है ये क्या है? अत्यंत सुंदर शरीर, अत्यंत सुगंधित शरीर, शरीर में मलमूत्र नहीं है, शरीर में पसीना नहीं है, खून सफेद है,
हड्डियां वज्र की हैं, वज्र शब्द नाराज सहनन है, शरीर का आकार वो बराबर प्रपोर्शन में है, समचतुरस्र संस्थान है। ये सब बातें किसकी है? ये अनंत भगवान की आत्मा की है क्या? ये सारे गुण किसके गुण हैं? ये सब शरीर के गुण हैं। हितमित प्रिय वचन, ये भी शरीर का है। 1008 लक्षण, ये किसमें है? आत्मा में है 1008 लक्षण, ये भी शरीर में है। तो ये सारे जो भी हैं, ये सब शरीर के गुण है। अतुल्य बल है, वो सब भी शरीर का बल। देखो, अरहंत भगवान जन्म से अतुल्य बल के धनी होते हैं, जन्म से अतुल्य बल के धनी होते हैं, और केवल ज्ञान होने पर अनंत बल के धनी हो जाते हैं। जन्म से अनंत बल के धनी नहीं है, अनंत वीर्य नहीं है जन्म से अतुल्य बल है। अतुल्य बल मतलब बहुत ज्यादा, उसकी तुलना नहीं है, लेकिन वो अनंत वीर्य नहीं है। और केवल ज्ञान होने पर अनंत वीर्य प्रकट होता है, और जन्म से अतुल्य बल के धनी होते हैं। इसीलिए अभी के अभी जन्मा बालक और 1008 कलश उनके ऊपर धड़ाधड़ डाल दिए, अभिषेक कर दिया, तो भी वो जरा भी विचलित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अतुल्य बल के धनी होते हैं। ठीक है, ये जन्म के अतिशय। फिर केवल ज्ञान के 10 अतिशय कौन से होते हैं? बोलिए अनीता जी। नाखून और सिर के बाल नहीं फटते, उनकी परछाई नहीं पड़ती है, छाई नहीं पड़ती, मतलब 100 योजन तक, मतलब उनके वहाँ अकाल नहीं पड़ता उनके जहाँ वो रहते हैं। और वो जमीन पर नहीं चलते, आकाश में आकाश में गमन करते हैं। हिंसा नहीं होती जहाँ वो रहते हैं। और समस्त विद्याओं के ज्ञानी होते हैं। और इसके अलावा चारों दिशाओं में मुख का दिखना। हाँ, चारों दिशाओं में, वो समुशरण में आएगा ना, चारों दिशा मुख का दिखना। इसमें केवल ज्ञान के अतिशय ही है, समुशरण में नहीं आएगा का भाव। समौशरण खाना नहीं खाते, उपसर्ग नहीं होता। कवलाहार का अभाव, नेत्रों की पलकें नहीं झपकना, शरीर की छाया नहीं होता। बोलिए निशा। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। 100 योजन तक सुभिक्ष होता है, पृथ्वी से ऊपर हो जाते हैं, और आकाश गमन होता है, चारों दिशाओं में मुंह दिखाई देता है, हिंसा का अभाव होता है, और केवल ज्ञान होने पे उपसर्ग नहीं होते, नख केस नहीं बढ़ते, छाया नहीं होती, नेत्र की पलक नहीं झपकती, और रह गया क्या फिर भी कुछ? समस्त विद्याओं का उन्हें स्वामीपना होता है। कवलाहार नहीं होता, ये रह गया। ठीक है, तो ये केवल ज्ञान के अतिशय है। ये जो बातें हैं 100 योजन तक सुभिक्ष, यानी जहाँ केवली भगवान अनंत भगवान विराजमान है, वहां 100 योजन तक ये जो अपने हो रहा है ना कोरोना, ये दुर्भिक्ष, ऐसी स्थिति, ये स्थितियां नहीं होती। रिद्धिधारी मुनिराज भी आ जाए ना तो ये ठीक हो जाता है। वो अपने पूजा थी, मनवादी चारण रिद्धिधारी मुनि की पूजा करूं, वो रिद्धिधारी मुनिराज थे। तो वहां मथुरा नगरी में इसी तरह की महामारी फैली थी, तो इन मुनिराजों का आगमन वहां मथुरा नगरी में हुआ, वो महामारी ठीक हो गई। तो मुनिराज, जो रिद्धिधारी मुनिराज है, उनका ही इतना प्रभाव, इसका नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। मुनिराज वो बीमारी दूर कर देते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मुनिराज की रिद्धि होती है निमित्त, और वो रोग दूर हो जाता है। वो रोग दूर हो गया, ये कार्य कहलाया नैमित्तिक। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है, जैसे दवाई में और रोग के ठीक होने में, इसमें भी क्या है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये ऐसा होता है जब मुनिराजों के साथ में ऐसा होता है। तो जहाँ अनंत भगवान साक्षात विराजमान है और वहां कोरोना फैला रहे, वहां ऐसी बीमारी हो जाए, महामारी हो जाए, ऐसा नहीं होता। 100 योजन तक सुभिक्ष, ना महामारियां होती है, ना अकाल पड़ता है, ना बाढ़ आती है, ना कोई किसी का समझ लीजिए टिड्डी विड्डी का ये मतलब ग्रास ऊपर कोई इनका आक्रमण हो जाए, ऐसा कोई भी आतंक वहां पर नहीं होता है। बोलिए विनीता आंटी। मैं तो ये दुआ सुना रही थी जी आपको केवल ज्ञान के 10 अतिशय का दुआ सुना रही थी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अभी आप 14 देवव्रत का सुना दीजिएगा।
ठीक है। तो ऐसा 100 योजन तक सुभिक्षता। आकाश में गमन केवल ज्ञान होने पर कोई भी, किसी को भी केवल ज्ञान होगा, किसी को भी, मतलब चाहे तीर्थंकर हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर वो पहुंच जाएंगे। अकेले तीर्थंकर ही 5000 धनुष ऊपर जाते हैं ऐसा नहीं, जिनको भी केवल ज्ञान होता है, जिन भी मुनिराज को, वो 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं। और फिर वहीं उनका जब भी विहार होगा तो विहार करने के लिए नीचे नहीं आएंगे, नीचे आके 4 अंगुल ऊपर चलेंगे ऐसा नहीं, वो ऊपर 5000 धनुष ऊपर ही आकाश में वहीं उनका विहार होता है। चारों दिशाओं में मुख दिखता है। जिनको भी केवल ज्ञान होगा उनके चारों 4 मुख बन जाते हैं ऐसा नहीं है, 4 मुंह लग जाते हो तो कोई कार्टून बन जाते हो ऐसा नहीं है, लेकिन चारों दिशाओं में मुख दिखता है। जो जहां से देखेगा उसको यही दिखेगा कि भगवान का मुंह मेरी तरफ है। जैसे अभी ये चलते हैं ना 3D वगैरह, जो भी अपने टीवी वगैरह में भी आता है, पिक्चर्स पोस्टर्स भी इस तरह के होते हैं कि आप जहां से देखो वहां से ऐसा लगेगा कि अपनी तरफ देख रहा है। जब ये पुद्गलों में इस तरह की चीज होती है यहाँ अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से, तो वो समौ शरण और जो भगवान का मतलब जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है वो तो दुनिया की सबसे अद्भुत चमत्कार है, उससे बड़ा चमत्कार कोई है नहीं। तो वहां ऐसे चमत्कार हो जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो चारों दिशाओं में भगवान का मुख दिखता है। फिर है हिंसा का अभाव, बोला अदया का अभाव, कि वहां ऐसा अदया का परिणाम हो या हिंसा होती हो जहां भगवान विराजमान है, ऐसा नहीं होता है। फिर है उपसर्ग का अभाव। केवल ज्ञान होने के बाद में कभी भी उपसर्ग नहीं होता है कि यहाँ तो अरहंत बन गए उपसर्ग। एक्चुअल में तो उपसर्ग का अभाव श्रेणी चढ़ने पर ही उपसर्ग का अभाव हो जाता है, लेकिन वो टाइम इतना कम होता है कि यहाँ तो मुनिराज बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, श्रेणी चढ़ रहे हैं। अब वो किसी ने पहले उपसर्ग चालू कर दिया था, जब मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में थे उपसर्ग चालू हो गया। अब उपसर्ग चालू हो गया और मुनिराज ने अंदर की अपनी विशुद्धि बढ़ाई और अंदर एकाग्रता बढ़ाई और उन्होंने श्रेणी प्रारंभ की। तो जैसे ही श्रेणी प्रारंभ होती है वो उपसर्ग गायब हो जाते हैं। गायब मतलब रहते नहीं है, लेकिन अब वो इतना शॉर्ट टाइम होता है कि इधर श्रेणी चढ़ी और इधर केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो अपने को वो बाहर से देखने वाले को दिखता है कि उपसर्ग हो ही रहा है, लेकिन वो 8वें 9वें गुणस्थान के बाद में वो उपसर्ग रहता नहीं है वास्तव में। पर वो टाइम इतना कम होता है कि वो एक बार जो चालू हो गया, मान लीजिए ऊपर से पत्थर बरस रहे हैं तो पत्थर बरसना चालू हो गया, इधर मुनिराज ने श्रेणी चढ़ ली, तो पत्थर बीच में से तो कैसे उड़ेंगे, तो वो गिरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाता है उसके बाद में तो कोई उपसर्ग चालू कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोलते हैं ना इस काल दोष की वजह से पार्श्वनाथ भगवान पे जो उपसर्ग हुआ था ना, उसके लिए कल परसों ही बोले थे अभिनंदन जी भाई साहब। वो तो तीर्थंकरों पे जो उपसर्ग हुआ ना, वो उंडाल सर्पणी काल की वजह से तीर्थंकरों पे। और कल परसों गोदा जी भी बोले थे, वो कोलारस में जो विधान हुआ था ना, तो बोले यहाँ पे समौशरण की रचना है, यहाँ कोरोना नहीं आएगा। सही। ये समौशरण का महात्म्य ऐसा है, अंधों को दिखने लग जाए, बहरों को सुनने लग जाए, रोगी के रोग ठीक हो जाए। तो जहाँ साक्षात समौशरण जहाँ होता है वहां ये सब रोगादिक होते ही नहीं है। 100 योजन तक सुभिक्ष होता है, तो उपसर्ग नहीं होता। केवल ज्ञान होने के बाद में कोई केवली परमात्मा के ऊपर वहां पे उपसर्ग करने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर उनके कवलाहार नहीं होता भगवान के, अरहंत भगवान के, चाहे तीर्थंकर हो चाहे सामान्य हो, भगवान बनने के बाद में वो ऐसा भोजन करते हो, ऐसा नहीं होता है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान बनने के बाद भी भगवान को भूख लगती है और भगवान भोजन करते हैं, वो उनकी मान्यता गलत है। भगवान के कवलाहार नहीं होता। बोलिए भाभी। गंधकुटी में और समौशरण में थोड़ा सा डिफरेंस तो जानना था। गंधकुटी और गंधकुटी है जो शॉर्ट होती है। समौशरण तो बड़ा, यानी पूरी जिसमें 8 भूमियां हैं और सारी 12 सभाएं हैं, जो लंबा चौड़ा विस्तृत पूरा है। उसमें 5 वेदियां हैं, 4 कोट हैं, 8 भूमियां हैं, वो तो कहलाता है समौशरण। तीर्थंकरों का होता है समौशरण। और जो सामान्य केवली हैं उनके शॉर्ट में बनता है, उनकी इतनी सारी 8 भूमियां और ये सब नहीं होती हैं। केवल जहाँ भगवान के विराजने वाली जो श्री मंडप भूमि है, 8वीं भूमि,
वो होती है गंधकुटी वाला जो होता है, बैठने के लिए सभाएं होती हैं, उसको कहते हैं गंधकुटी। तो वो गंधकुटी है, वो शॉर्ट है, छोटे रूप में है, समा और शरण है वो बड़े रूप में है, यही फर्क है। लेकिन जो भी अरहंत बनेंगे तो उन अरहंतों के ये सब, चाहे तीर्थंकर अरहंत हो चाहे सामान्य अरहंत हो, उनके ये कवलाहार नहीं होगा, इस तरह से भोजन करने की बात नहीं होगी। समस्त विद्याओं का स्वामीपना, यानी जितनी भी विद्याएं, विद्याधरों के पास विद्याएं होती हैं, ये जो अपने एक अपन ने 12 अंग 14 पूर्व, 11 अंग 14 पूर्व, ये द्वादशांग का पढ़ा था अपन ने, उसमें एक विद्यानुवाद नाम का पूर्व था, 10वां पूर्व। 14 पूर्वों के अंतर्गत 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद। तो उस विद्यानुवाद पूर्व में अनेक प्रकार की विद्याएं, उसका वर्णन है। तो जितनी भी विद्याएं हैं दुनिया में विद्याधरों के पास में और भी, उन समस्त विद्याओं के स्वामी ये अरहंत परमात्मा होते हैं, यानी सारी विद्याएं उनके पास में होती है। वो विद्याओं का प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ विद्याएं तो ऑटोमेटिक ही यूज में आ जाती है ना, जैसे इस तरह की ये दुर्भिक्ष नहीं पड़ रहा है, रोगादिक ठीक हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिक विद्याएं यूज में आ जाती हैं, लेकिन वो उनका प्रयोग नहीं करते, पर सारी विद्याओं के स्वामी होते हैं। नख और केश का नहीं बढ़ना, भगवान के केवल ज्ञान होने के बाद में उनके बाल बढ़ते हों कि उनके नाखून बढ़ते हों, ऐसा नहीं होता है। नेत्रों की पलकें नहीं झपकना, ये नेत्रों की पलकें झपकती है हम छद्मस्तों की, थोड़ी थोड़ी देर में ये पलकें झपकती है, हमें ध्यान भी नहीं होता है कि हम यानी बैठे हैं, कितनी बार हमारी पलक झपक गई है, हमको ख्याल भी नहीं आता है। लेकिन ये पलक झपकना ये बीच में बाधा डालती है। भक्तामर में किस तरह का काव्य है, दृष्टवा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, कि आप कैसे हो, आपको कैसे देखना चाहते हैं हम, अनिमेष विलोकनीयम, कि हम पलक झपकाते हैं ना तो ये बंद होती है, अभी तो बंद करिए अपने तो बुद्धिपूर्वक पता लगता है, लेकिन ये झपकती है बीच बीच में तो बंद होती है, और ये पलक झपकना भी हमको खलता है, हम आपको अपलक बिना पलक झपकाए हम आपको देखना चाहते हैं। तो अनंत भगवान की जब केवल ज्ञान हो जाता है उसके बाद में उनकी नेत्रों की पलकें नहीं झपकती है, उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती है, परछाई नहीं पड़ती है। ये विशेष अतिशय है, चमत्कार है कुछ ऐसे, इससे कोई बहुत बड़ा मतलब कोई वो है, लेकिन इससे उनका अतिशयपना प्रकट होता है, महानता दिखाई देती है। इस तरह से ये 10 केवल ज्ञान के अतिशय। फिर 14 अतिशय होते हैं, वो देवों द्वारा किए जाते हैं, देवकृत अतिशय। ये कौन कौन से हैं कि जैसे भगवान की अर्धमागधी भाषा का होना, यानी जो भाषा है भगवान की वो मागध जाति के देवों के द्वारा वो कन्वर्ट की जाती है। स्वर्ग के ये भवनवासी देवों में मागध जाति के देव होते हैं, और उन देवों के द्वारा वो भाषा वहां कन्वर्ट की जाती है। ये तीर्थंकरों के हैं, ये तीर्थंकरों की जो भाषा है ये अर्धमागधी होती है, और ये जो अर्धमागधी भाषा है ये मतलब उस भाषा का नाम है, उन जाति के देवों द्वारा की जाती है, इसलिए उसको अर्धमागधी भाषा कहते हैं। फिर समस्त जीवों में परस्पर मित्रता का होना, आप लोगों ने देखा होगा मंदिरों में वेदी के नीचे कई जगह ऐसे चित्र बने होते हैं कि एक कोई सरोवर है, उसमें गाय भी पानी पी रही है, शेर भी पानी पी रहा है। ये किसके लिए बनाते हैं ये चित्र? इस समाव शरण में, भगवान के समाव शरण में ऐसी स्थिति होती है कि एक ही कोठा होता है तिरंचों के बैठने का, वहां शेर भी आके बैठता है, हिरण भी आके बैठता है, बिल्ली भी आके बैठती है, चूहा भी आके बैठता है, और परस्पर जाति विरोधी हैं, ऐसे कहीं बाहर दिख जाए तो छोड़े नहीं एक दूसरे को, लेकिन वो सब शांत भाव से बैठते हैं। सब जीवों में परस्पर मित्रता होती है, किसी में भी वहां शत्रुता नहीं रहती। समाव शरण में पहुंच जाए और फिर कोई किसी का शत्रु बना रहे, ऐसा होता ही नहीं। सब जीवों में देवताकृत करते हैं इनको अर्धमागधी भाषा। हाँ, ये मागध जाति के देव होते हैं, व्यंतरों में भवनवासियों में इस तरह के मागध जाति के कोई देव होते हैं, वो भगवान की वाणी को जिस भाषा में कन्वर्ट करते हैं तो वो उस भाषा को अर्धमागधी भाषा कहते हैं। भगवान की तो ओंकार रूप भाषा कीर्ति है, वाणी कीर्ति है, तो ओंकार रूप है, उसको भाषा में कन्वर्ट ये मागध जाति के देव करते हैं। फिर है बोलिए
तीर्थंकरों की तो दिव्य ध्वनि तो होती है, तो हर केवल ज्ञानियों का उपदेश होता है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि होती है और आगे आपका हर नेटवर्क। केवल ज्ञानी जो रहते हैं, जो तीर्थंकर नहीं है, तो हाँ। उनका उपदेश होता है ऐसा जनरल हाँ, जैसे लोगों के हाँ, लिए। उनका उपदेश बोलते हैं, उनकी भी वाणी है, उसको दिव्य ध्वनि बोले ना बोले, वो उनका उपदेश कहा जाता है। फिर है दिशाओं का निर्मल होना, सारी दिशाएं एकदम ऐसे अच्छी क्लीन साफ सुथरी होती हैं। आकाश का निर्मल होना, आकाश निर्मल होता है। सब ऋतु के फल फूल एक समय में फलते हैं, षड ऋतुओं के जितने भी, अभी सर्दी का मौसम है तो भी आम भी, खरबूजा भी, और जो भी गर्मी के भी सीजन की चीजें हैं वो सब भी अभी मिलेंगी, सर्दी के सीजन की भी मिलेंगी। सब षड ऋतु के फल फूल सब वहां एक साथ फलते हैं। ऐसा आप लोगों ने पुराणों में पढ़ा होगा कभी, अगर पढ़ते हैं तो। जैसे कोई राजा था और राजा का कोई वन माली था, और उस माली ने देखा अचानक से आम का सीजन ही नहीं था और आम के पेड़ों पे आम लग गए, और जो भी सीजन नहीं था और सारे जितने भी वृक्ष थे वो सब फल फूलों से संपन्न हो गए। फिर उसने देखा तो वहां पे कोई केवली भगवान आ गए थे, या कभी कभी कोई मुनिराज आ जाते हैं इस तरह से रिद्धिधारी। तो ये रिद्धिधारी मुनिराजों की रिद्धि के प्रभाव से, अथवा जो भी केवल ज्ञानी परमात्मा अगर आ जाते हैं तो वहां ऐसे षड ऋतु के फल फूल फलने लग जाते हैं। फिर है 1 योजन तक की पृथ्वी का दर्पण की तरह निर्मल होना। पृथ्वी कैसी हो जाती है, एकदम जैसे कांच हो, दर्पण, दर्पण की तरह निर्मल हो जाती है। चलते समय भगवान के चरण कमलों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होती है। 15-15 की 15 लाइन बनती है, एक लाइन में 15 स्वर्ण कमल, ऐसे 15 लाइनें, यानी 225 कमल उनके चरणों के नीचे। जब भी वो विहार करते हैं तो 225 स्वर्ण कमल उनके चरणों के नीचे होते हैं। इसका भी काव्य भक्तामर में है, राष्ट्र प्रातिहार्यों के बाद में जो काव्य है। बोले आशांति। ये पृथ्वी जो निर्मल होती है और जो सारे फल फूल हो जाते हैं, वो नीचे 5000 धनुष से नीचे की जमीन में भी हो जाते हैं या ऊपर ही होते हैं? यानी ऊपर तो मतलब वो गंधवटी है, नीचे भी होंगे तभी होगा ना। ऊपर तो क्योंकि जहाँ पर समर्षण आया है उसके नीचे की जमीन में भी। हाँ, क्योंकि ऊपर तो समर्षण ही है, वहां तो वैसे ही वो सारा स्फटिक का, मतलब इंद्र नीलमणि का बना हुआ है। जहां पर समर्षण आया है वहां पर बाहर, मतलब 5000 धनुष नीचे वाली जमीन, नीचे वाली जगह। हाँ। बोलिए भारती। आपने ये बात बोली ना, उसके संदर्भ में मैं एक बात कहना चाह रही थी। गुरुदेव कैलकाटा आए थे, तब हमारे घर में ठहरे थे। तो हमारे घर पे एक तो आम का पेड़ था। तो गुरुदेव ने प्रवचन में भी ये बात कही है, उनका जो प्रवचन है उसमें भी उन्होंने ये बात कही है। उन्हें 14 साल बाद जब गुरुदेव आए, उस पेड़ में आम आए। तो बाबूजी ने बोला गुरुदेव को ये बात कि इस पेड़ आम, मतलब इसमें इतने सालों से आम आया ही नहीं है, और देखिए इस साल इतने आम आए। अभी आपने ये बात बोली तो मेरे को वो बात याद आ गई। हाँ, तो ये इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। कोई गुरुदेव ने आम लगा दिए ऐसा नहीं, लेकिन किसी विशेष पुण्यशाली जीवों के प्रभाव से ऐसा हो जाता है, उनके पुण्य के निमित्त से। और मैंने ये गुरुदेव के प्रवचन में भी मैंने उनके मुख से भी ये बात सुनी थी, उनके मतलब खुद की कही। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम इससे कुछ गलत अर्थ निकाल रहे हैं कि दूसरे की गलत महिमा कर रहे हैं, पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। किसी की, जैसे कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, अपन कभी बना रहे हैं कुछ, कोई आने वाला है अपने, और अभी कभी हम बना रहे हैं कुछ, और उसके सामने वाले का भाग्य खराब है समझ लो, तो वो चीज बिगड़ जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। और कभी खाने वाले का अच्छा पुण्य का उदय है तो वो अच्छी, अपने आप ही अच्छी क्वालिटी की अच्छी चीज बन जाती है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इस तरह का होता है, और महापुरुषों के पुण्य के प्रभाव से ये ऐसा हो जाता है। और भी आप नोटिस करें ना अपन, तो मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। तो जो अरहंत भगवान है, तीर्थंकर परमात्मा है, वो तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य के धनी है, इसलिए उनके प्रभाव से ऐसा हो जाए इसमें कोई विशेष बात नहीं है। फिर है आकाश में जय जय ध्वनि होना। जब अरहंत तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है तो जय जय की ध्वनि होती रहती है।
आकाश में देवताओं के द्वारा जय जय की ध्वनि होती है, मंद सुगंधित पवन चलती है। इन सब से क्या मतलब है? मंद सुगंधित पवन चल रही है, भूमि निर्मल हो रही है, ये सब उनका विशेष पुण्य का प्रभाव, कि जहां ऐसे परमात्मा विराजमान है वहां कोई लू चल रही हो, ये उमस हो रही हो, ऐसा माहौल नहीं होता है। ऐसा प्लीजेंट बिल्कुल कि वह बाहर का मौसम देख के आदमी का मन प्रसन्न हो जाए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अपने साथ भी मौसम बढ़िया होता है तो मन भी अच्छा रहता है। तो जहां ऐसे तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है वहां का बाहरी वातावरण भी एकदम बढ़िया, सुखद, सुखकर इस तरह का हो जाता है। सुगंध में जल की वृष्टि होना भी, हल्की हल्की ऐसे सुगंधित जल की वर्षा होती है। वर्षा मतलब ऐसी नहीं कि भीग जाए, लेकिन इस तरह के हल्के हल्के छींटे आते रहते हैं जैसे। और देवों के द्वारा भूमि का कंटक रहित होना, पूरी भूमि एकदम क्लीन हो जाती है, कोई कांटे वगैरह कंकड़ पत्थर ऐसे नहीं रहते हैं। समस्त जीवों का आनंदमय होना, भगवान के आगे धर्म चक्र का चलना, भगवान जब विहार करते हैं तो उनके आगे एक 1008 आरों वाला धर्म चक्र वो चलता है। यद्यपि धर्म चक्र है वो धर्मात्मा जीवों के समूह को धर्म चक्र कहते हैं वास्तव में तो, लेकिन उसके प्रतीक के रूप में एक चक्र जैसा गोल 1008 हारों का वो भगवान के आगे चलता है। छत्र, चमर, ध्वजा, घंटा आदि अष्ट मंगल द्रव्यों का होना, ये सब अतिशय देवों के द्वारा ये सब चमत्कार किए जाते हैं। जहाँ इतने हमारे परमात्मा जहाँ विराजमान हो, जहाँ उनका विहार हो रहा हो, तो वो ये सब देव तो उनके दास हैं, ये सब पुण्य उनके साथ में रहता है और देवताओं के द्वारा ऐसे। अभी आप देखिए ना, समझ लीजिए अभी संजीव जी जहाँ जा रहे हैं, भगवान तो नहीं है, लेकिन अभी आज के टाइम में समझ लीजिए सबसे विशेष प्रवचनकार, विशेष विद्वान वो हैं, तो वो जिस नगर में गए होंगे, कोलारस में गए हैं कि कन्यादाना में गए हैं, तो वहां कुछ व्यवस्था ऐसे ही जैसी गंदी जगह पड़ी है कि जैसे जो भी है ऐसे ही होता है। अपने घर में जवाई आ रहा हो ना, मेहमान, तो अपन थोड़ा चद्दर बदल देते हैं, पर्दे वर्दे ठीक कर देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो थोड़ा सा भी कोई विशेष व्यक्ति आ रहा होता है तो बाहरी वो सब साफ सफाई कर देते हैं। प्रधानमंत्री आ रहा हो तो ऐसे साफ सफाई, रंगोली बन जाए, ये सब हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो तीर्थंकर परमात्मा जहाँ है वहां ये देवों के द्वारा ये चमत्कार कर दिया जाए, इसमें कोई बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं। इसके बाद में अष्ट प्रातिहार है। अष्ट प्रातिहारियों की चर्चा अपन पहले कर चुके हैं समर्षण के संबंध में। अशोक वृक्ष, सिंहासन, भामंडल, 3 छत्र और दिव्य ध्वनि, पुष्प वृष्टि, 64 चवर, दुंदुभी बाजे, ये सब इनकी चर्चा अपन कर चुके हैं। और अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विधि, जो वास्तव में अनंत चतुष्टय हैं, ये ही भगवान के जो आत्माश्रित हैं उनके वास्तविक गुण ये अनंत चतुष्टय ही होते हैं। इस तरह से ये अरहंत परमात्मा के, अरहंत भगवान के 46 मूल गुणों की चर्चा यहाँ अपन ने देखी है। बोलिए। दीदी एक बात ये पूछ रही थी, इनमें 14 अतिशय में से ना कुछ तो प्रकृति जन्य है, तो मैं ये समझ चाहती थी फल फूल लगते हैं सब ऋतु के, तो देवों का शरीर थोड़ी होता, प्रकृति का निमित्त में नहीं, प्रकृति जन्य नहीं है, देवों के द्वारा चमत्कार किया जाता है, देवों के द्वारा। फल फूल लगने का भी देवों के द्वारा ही है। हाँ, देवों के पास इस तरह की रिद्धियां होती है ना, वो रिद्धि से कर सकते हैं। तो समोषण विलय होगा तो वो भी विलय हो जाएंगी फिर? हाँ, वो तो सब समौशम जब बिगड़ता है तो सभी बिगड़ जाती है, सारी चीजें वो कहाँ रहती हैं सब। वो इतना स्फटिक मणिकार, नील मणिकार, सोने चांदी की दीवारें, इतने सोने चांदी की धूल, वो सब कहाँ चल जाती है? सब वो जैसे अच्छा पृथ्वी जिसके पुण्य से वो आई है वो गया, उसका पुण्य गया, तो वो भी सब समाप्त। मैं तो यही समझ रही थी चरण कमल के नीचे जो कमल छपते हैं वो तो देवों का शरीर है ही, और जो फल फूल लगते हैं वो प्रकृति के निमित्त के संबंध से होता होगा। नहीं, वो सब देवों द्वारा, ये देवकृत अतिशय है, देवों के द्वारा किया जाता है ऐसा। अच्छा, गंधोदक की वृष्टि भी, पुष्प वृष्टि भी। जैसे आपने सुना होगा कि जब किसी रिद्धिधारी मुनिराज का आहार होता है, तीर्थंकर मुनिराज का भी जहाँ आहार होता है वहां पंचाश्चर्य होते हैं, यही सब तो होते हैं उसमें, पुष्प वृष्टि, गंधोदक की वृष्टि, दुंदुभी बाजे बजना,
और अहो अहो की ध्वनि, ये सब होते हैं। वो कौन करता है? वो सब भी देव ही तो करते हैं। तो ये देवों के द्वारा किया जाता है। देवों के द्वारा ऐसे चमत्कार किए जाते हैं जिनको जिनका बहुमान होता है वो इस तरह की बातें, इस तरह के काम करते हैं। अब अपने को चर्चा करनी तो थी आज सिद्ध भगवान की, शुरू तो करते हैं, अभी टाइम है थोड़ा अपने पास में। सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्टि किसे कहते हैं? सिद्ध भगवान की परिभाषा देखिए। परिभाषाएं मैं चाहती हूँ आप लोग इसी लैंग्वेज में याद करें। जो कर सकते हैं जरूर करें, जो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं वो फिर अपनी भाषा में करेंगे ही अपने आप ही। देखिए, सिद्ध, सिद्ध भगवान किसे कहते हैं? सिद्ध का मतलब क्या होता है? वैसे सिद्ध का मतलब होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना ये काम सिद्ध, सिद्ध, सिद्ध का मतलब है कि जो जो हमको चाहिए, मतलब जो हम चाहते हैं उसको बोलते हैं सिद्ध। ये काम हमारा सिद्ध हो जाए, सिद्धि, सिद्धि की प्राप्ति चाहते हैं। तो सिद्ध का नाम भी सिद्ध इसलिए है कि जो हमारी अंतिम दशा है, जो जो हम चाहते हैं कि इसके बाद अब कुछ चेंज नहीं हो सकता है, ना हम चाहेंगे कि इसके बाद कुछ चेंज हो, उस दशा का नाम है सिद्ध दशा। देखिए, ये बात हम पहले ही देख चुके हैं कि अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पांचों ही आत्मा की अवस्थाएं हैं। आत्मा तो है द्रव्य, और आत्मा कहें या जीव कहें, ये जीव द्रव्य की अवस्थाएं हैं, ये पर्याय हैं। तो सिद्ध भी एक पर्याय है। अब ये सिद्ध पर्याय कैसे प्रकट हुई है, किस तरह से बने हैं सिद्ध? जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर, वहां लिखा था गृहस्थ पना त्याग कर, यहाँ गृहस्थ अवस्था लिखा है, लेकिन समझना वही गृहस्थ पना त्याग कर, वही समझना। जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा, मुनि धर्म साधन द्वारा, वहां क्या, कौन सा साधन दिया था? अरहंत दशा में कौन सा साधन दिया था? वहां निज स्वभाव साधन कहा था। यहाँ कह रहे हैं मुनि धर्म साधन द्वारा, क्योंकि देखिए फर्क कुछ भी नहीं है, थोड़े से शब्दों में फर्क दिया है, लेकिन मुनि धर्म साधन कहो तो मुनि धर्म भी है क्या? मुनि राज करते क्या है? मुनि राज भी अपने स्वभाव की साधना ही करते हैं, इसलिए साधन तो वही है। ये तो परिभाषाओं में थोड़ा सा शब्दों में अंतर डाला गया है। बाकी मुनिराज भी वो निस्वभाव साधन, अरहंत दशा भी जो प्रकट हुई है वो निस्वभाव साधन से प्रकट हुई है, और सिद्ध दशा भी निज स्वभाव के साधन से ही प्रकट हुई है। तो ये मुनि धर्म साधन क्यों कहा है? कि मुनि बनकर सिद्ध दशा प्राप्त की जाती है, मुनिराज भी वो अपने आत्मा का ही ध्यान साधन करते हैं, इसलिए यहाँ पर मुनि धर्म साधन कहा है। जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर, वहां तो इतनी बात थी अरहंत दशा में, चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ और वो अरहंत हो गए। अब यहाँ क्या है? सिद्ध दशा वो अरहंत दशा से और आगे की, आगे का स्टेप है। तो इतनी प्रक्रिया तो वही है, गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों के नाश होने पर, एक एक शब्द है वो इम्पोर्टेंट है। अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, अनंत चतुष्टय प्रकट होते ही अघातीय कर्मों का नाश हो जाता है क्या? ये घाती अघाती कर्म तो सबको समझ में आते हैं। 8 कर्म होते हैं, 8 कर्म में से 4 कर्म होते हैं वो घातिया कर्म कहलाते हैं, 4 है वो अघातिया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये 4 हैं घातिया कर्म। और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये हैं 4 अघातिया कर्म। तो अनंत दशा कैसे प्रकट हुई थी? ये 4 घातिया कर्मों का अभाव करके अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, वो अनंत दशा प्रकट हुई। अभी सिद्ध दशा के लिए क्या है कि 4 घातिया कर्मों का नाश होने के बाद में कुछ समय बाद, जैसे ही घातिया कर्म नाश होते हैं तुरंत उसके साथ ही अघातिया कर्म भी नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अनंत दशा का काल, कुछ समय, वो 4 घातिया कर्म नष्ट होने के बाद में थोड़ी देर तो रहना पड़ेगा। अब मिनिमम कितनी देर रहे, मैक्सिमम वो उसकी लिमिट हो सकती है, लेकिन कुछ समय वो अनंत दशा का काल रहेगा। भले ही वो बहुत कम समय हो, पकड़ में नहीं आए,
ऐसे भी अपने को केवली दिखाई देते ना, अंतःकृत केवली जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि गज कुमार मुनिराज हैं या पांडव मुनिराज हैं, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए। गुरुदत्त मुनिराज हैं, गरम गरम यानी उनको रुई में लपेट के उनपे आग लगा दी गई, तो वो सारा शरीर जल गया और उसी समय उन्होंने शुक्ल ध्यान प्रकट किया, श्रेणी चढ़ी, अरहंत दशा हुई। उसी समय हम बोलते कैसे हैं कि उसी समय अरहंत दशा हुई, उसी समय फिर अघातिया कर्मों का नाश किया और उसी समय मोक्ष चले गए तुरंत। लेकिन वास्तव में वो जो घातिया कर्मों का नाश किया है उपसर्ग के काल में, उसके बाद में कुछ, चाहे कुछ सेकंड्स हो, पर वो कुछ समय तो वो 13वें गुणस्थान का जो काल है मिनिमम अंतर्मुख, उतनी दशा तो अरहंत दशा में रहना ही होता है। पर वो तुरंत की तुरंत बहुत फास्ट हो जाता है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि हाँ तुरंत की तुरंत ही वो सिद्ध हो गए। तो यहाँ कह रहे हैं कि 4 घातियों का कर्मों का नाश करके अनंत नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों का नाश होने पर, कुछ समय चाहे अंतर्मूर्त में हो जाए, चाहे 1 कोटि पूर्व लग जाए, अरहंत दशा का उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है? अरहंत दशा का मिनिमम काल तो अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त समझ में आता है? अंतर्मूर्त का अर्थ हम समझते हैं पौन घंटा, तो वो तो बहुत बड़ा है। पौन घंटा हमेशा अंतर्मूर्त का अर्थ नहीं होता है। अंतर्मूर्त का मतलब है कि यानी हम ये जो पलक भी झपका रहे हैं ना, ये पलक झपका रहे हैं, इसके भी बहुत सारे मतलब इतने टाइम के भी बहुत सारे टुकड़े कर दूं, वहां से भी अंतर्मुख। एक आवली एक समय, एक आवली एक समय का मतलब है बहुत कम टाइम। 1 सेकंड तो बहुत बड़ा है, उससे भी नैनो सेकंड, पिको सेकंड, उतना वो एक कम से कम इतना मिनिमम अंतर्मुहूर्त बहुत छोटा होता है। और बड़ा बड़ा अंतर्मुहूर्त लेंगे तो वो 48 मिनट वाला होता है। ठीक है, तो अनंत दशा का मिनिमम जो टाइम है वो अंतर्मुहूर्त है। कोई सा भी अंतर्मुहूर्त हो सकता है, वो मिनिमम है। ये मिनिमम अंतर्मुहूर्त 6 आवली एक समय नहीं होता है? नहीं, 1 आवली एक समय। 1 आवली एक समय, 1 आवली एक समय। तो फिर अच्छा, वो मैं फिर कहीं पढ़ी थी, 6 आवली सासादन गुणस्थान में है। 6 आवली शब्द है ना, वो सासादन गुणस्थान की परिभाषा में। हाँ जी, ये आप कह रहे ना केवल ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था, वही पूछा ना अभी आपने। मेरे ख्याल से 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व। हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो ये अनंत दशा का कम से कम टाइम है वो अंतर्मुहूर्त। और मैक्सिमम कोई जीव अनंत दशा में रहे तो कितने लंबे समय तक रह सकता है? कि मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु है, कर्म भूमि में अनंत बनते हैं, तो कर्म भूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु होती है 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि, 1 यानी तो 1 कोटि यानी करोड़, 1 करोड़, और उसके आगे है पूर्व। पूर्व कितना बड़ा होता है? 1 पूर्व कितना बड़ा होता है, याद है किसी को? बोलिए। 70,56,000 वर्ष। करोड़ 70,56,000 करोड़, करोड़ ना? हाँ, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व। और ये है एक पूर्व नहीं, ऐसे 70,56,000 करोड़ वर्ष एक बार, फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष दूसरी बार, फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष तीसरी बार, ऐसे 1 करोड़ बार 70,56,000 करोड़ वर्ष हो, उसका नाम है 1 कोटि पूर्व। 1 करोड़ गुना 70,56,000 करोड़, इसका नाम है 1 कोटि पूर्व। तो इतनी लंबी आयु मनुष्यों की हो सकती है। तो कोई जीव है जिसकी इतनी बड़ी आयु है, विदेह क्षेत्र में चौथे काल में अपने यहाँ भी इतनी बड़ी आयु होती है, तो किसी जीव की 70,56,000 करोड़ वर्ष इतनी एक जीव की आयु है। इतनी आयु है किसी जीव की 70,56,000 करोड़ वर्ष की। और फिर उसने 8 वर्ष का जैसे ही वो हुआ, 8 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली, और अंतर्मूर्तवादी दीक्षा लेते ही जो मिनिमम अंतर्मूर्त थे वो गुणस्थानों की प्राप्ति किए और केवल ज्ञान प्रकट कर लिया।
अब वो 8 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष और अंतर्मुठ की उम्र में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। अब बाकी पूरी जिंदगी, वो जो 1 कोटि पूर्व की पूरी लाइफ बची हुई है 8 वर्ष कम करके, वो पूरी जिंदगी 13वें गुणस्थान में अनंत दशा में रहेगा। तो इतना बड़ा टाइम भी अनंत दशा का हो सकता है। तो वो कुछ समय बाद, अब ये कुछ समय कितना हो सकता है? अंतर्मुठ भी हो सकता है 2 साल, 4 साल, 20 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, 1 करोड़ पूर्व, इतना भी टाइम हो सकता है। तो जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। ये अघातीय कर्मों से क्या होता है? अघातीय कर्मों के कारण ये पर द्रव्यों से संबंध रहता है, शरीर से संबंध है, आयु कर्म के कारण शरीर में स्थिति है, नाम कर्म के कारण शरीर से स्थिति है, गोत्र कर्म के कारण उच्च नीच गोत्र है, ये अन्य द्रव्यों से संबंध हो रहा है। तो जब अघातीय कर्मों का नाश हो गया तो समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। अरहंत भगवान मुक्त है कि नहीं है? अरहंत भगवान मुक्त है या नहीं है? है? फिर अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान में क्या अंतर है? फिर अरहंत ही बने रहे, सिद्ध होने की क्या जरूरत है? बोलिए वर्षा जी। अरहंत भगवान 13वें 14वें गुणस्थान तक रहते हैं तो वो शरीर है उनका, बढ़िया, वो अभी शरीर सहित है, शरीर रहित हो चुके हैं। हाँ, अरहंत भगवान पूर्ण मुक्त नहीं हुए हैं, शरीर है, अभी 4 अघातीय कर्म बाकी हैं। अरहंत भगवान पूर्ण मुक्त नहीं है, लेकिन सिद्ध भगवान के समस्त, यानी शरीर से संबंध भी छूट गया, नो कर्म से भी संबंध छूट गया है, और द्रव्य कर्म में चाहे घातिया थे चाहे अघातिया थे, सब कर्मों से संबंध छूट गया, तो वो पूर्ण मुक्त हो गए हैं। तो समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने से जो पूर्ण मुक्त हो गए हैं, फिर ये एक बात हुई। फिर क्या हुआ है उसके बाद में? लोक के अग्र भाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? अरहंत भगवान कहाँ रहते हैं और सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? अरहंत भगवान पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर, बाहर में अपन देखेंगे व्यवहार में वो पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर दिखाई देते हैं। और सिद्ध भगवान लोक के अग्र भाग में, सिद्धों का निवास स्थान कहाँ है? लोक का अग्रभाग। अग्रभाग का मतलब है जैसे हमारे शरीर का अग्रभाग, ये अग्रभाग, ये क्या कहलाता है? ये मस्तक, ये अग्रभाग है। ऐसे ही लोक का मस्तक यानी लोक का टॉप, उसको लोक के ऊपर भी कह सकते हैं, लोक के सबसे ऊपर, लेकिन उसके लिए शब्द देते हैं लोक के अग्रभाग में, लोकाग्र में। ये अग्रभाग है, टॉप है, और नीचे नरक जहाँ है अधोलोक में वो अधोभाग है। तो लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए हैं जाके। अब कौन से आकार में विराजमान हुए हैं? सिद्ध भगवान का आकार कौन सा आकार होता है कि नहीं? पहली बात तो पहले तो ये अपन सोच लें, आकार होता भी है कि नहीं सिद्ध भगवान के? होता है। क्यों होता है? सिद्ध भगवान के आकार किस कारण से होता है? आकार होने का कारण क्यों होता है उनके आकार? बोलिए वर्षा भाभी। क्योंकि जिस शरीर, जब शरीर से निकलते हैं तो शरीर का आकार वैसे ही रहता, आत्मा का आकार वैसे ही रहता है जिस शरीर के अंदर होते हैं। नहीं, आशा आंटी बोलिए, आकार क्यों होता है? वो उस शरीर के आकार में ही मोक्ष, वो उनके कर्मों का नाश होता है उस शरीर का आकार तो है, आकार ही क्यों होता है? मेरा तो प्रश्न ही है कि उनके आकार ही क्यों होता है? क्योंकि अघातीय कर्म होते हैं ना उनके, तो अरिहंत भगवान के तो अघातीय कर्म रहते हैं, इसलिए शरीर रहता ही है। सिद्ध भगवान का आकार क्यों होता है? प्रश्न ये है, बोलो प्रीति। प्रदेशत्व गुण के कारण। प्रदेशत्व गुण के कारण। एक प्रदेशत्व नाम का सामान्य गुण है कि नहीं सब में? सिद्ध भगवान भी एक द्रव्य है, जीव द्रव्य है, तो सभी द्रव्यों में एक प्रदेशत्व नाम का गुण है। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहे। तो सिद्ध भगवान भी जीव द्रव्य हैं, अब वो सिद्ध हो गए, शरीर चला गया, कर्म चले गए, तो हम सोचे आकार भी खत्म हो जाएगा कि नहीं,
वो प्रदेशत्व नाम का गुण है, इसलिए आकार तो रहता है, आत्मा के प्रदेशों का आकार तो रहता है। अब कौन सा आकार रहेगा, कौन सा आकार रहेगा, ये कैसे समझ में आए कि जो शरीर का आकार था, जिस शरीर से मुक्त हुए हैं, उसी शरीर के आकार वो आत्मा के प्रदेश, उसी शरीर के आकार रूप हो जाते हैं। लेकिन एग्जैक्ट बिल्कुल नापेंगे तो उस शरीर के आकार से कुछ कम, किंचित न्यून पुरुषाकार, उसके लिए शब्द दिया है किंचित न्यून, मतलब कुछ कम, किंचित कुछ, न्यून यानी कम, और पुरुषाकार। पुरुषाकार शब्द क्यों दिया है, क्योंकि जब भी सिद्ध बनेंगे वो पुरुष के शरीर से, आत्मा को भी पुरुष कहते हैं पहली बात, लेकिन बाहर में अपन देखें तो स्त्री के शरीर से कभी सिद्ध नहीं बन सकते हैं। सिद्ध जो भी जीव बन रहे होंगे तो उनका जो शरीर होगा इससे पहले वो पुरुष का होगा, इसलिए वो जिस पुरुष के शरीर के आकार से अभी सिद्ध बने हैं, उस शरीर के आकार से कुछ कम, किंचित न्यून पुरुषाकार, वो उनका आकार रहता है। किंचित न्यून क्यों है कि देखिए ये जो शरीर है ना, इस शरीर में आत्मा है पूरा सब जगह, लेकिन कुछ स्पेस ऐसी है जहां आत्मा के प्रदेश नहीं है। जैसे ये नाक के छेद होते हैं तो ये बीच में आत्मा के प्रदेश नहीं है, कान में जो छेद है, खाली जगह है, वहां आत्मा के प्रदेश नहीं है। ये नाखून है, ये नाखून है ना, आगे जो बढ़ जाते हैं उसमें तो है ही नहीं, लेकिन ये जो नाखून ऊपर है ना, इस ऊपर में भी आत्मा के प्रदेश नहीं है। वो तो स्किन से जो टच हुआ है इसलिए हमको दर्द वर्द फील होता है, लेकिन ये जो नाखून है ऊपर, उसमें आत्मा के प्रदेश नहीं है। ये बालों में आत्मा के प्रदेश नहीं है। तो ये जो कुछ जगह हैं जहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है, वो जगह भी यानी भर जाती है। इसके लिए वो सांचे का उदाहरण भी देते हैं, मोम जैसे मोल्ड होता है ना सांचा, तो हम समझ लीजिए मोम वोम वाला तो अभी जमाना नहीं है, लेकिन हम कुछ भी बनाते हैं, आइसक्रीम जमाते हैं, तो जैसा वो सांचा होता है, जैसा मोल्ड होता है, आइसक्रीम के सांचे में हमने वो डाल दिया दूध, फिर वो आइसक्रीम जम गई, तो जब आइसक्रीम निकालते हैं तो बराबर उस सांचे के आकार की निकलती है या कुछ कम होती है? कुछ कम होती है, तभी तो वो उसमें से निकलती है। अगर एग्जैक्ट उसी के नाप का होगा तो वो दोनों घुसेंगे नहीं एक दूसरे के अंदर। अपने पास दो भगोनियां हैं, बिल्कुल सेम साइज की, सेम आकार की, तो एक के अंदर एक को घुसाओ, नहीं घुसेंगी अगर बिल्कुल सेम है तो एक के अंदर एक कब घुसती है कि एक वो हल्की सी छोटी होती है, माइनर, मामूली सी भी छोटी है तो वो घुसती है। तो ये सिद्ध भगवान के जो आत्मा के प्रदेश हैं, ये शरीर में हैं और उससे कुछ कम आकार में निकलते हैं। बोलिए रश्मि। तो वो सिद्ध भगवान की जब मोक्ष कल्याणक दिखाते हैं ना, तो नाखून और केश ही रह जाते हैं ऐसा, तो वो आत्मा के प्रदेश नहीं होने से रह जाते हैं क्या? वो कैसे रह जाते हैं? आत्मा के प्रदेश नहीं होने से तो नहीं, शरीर भी वो तो है, लेकिन ऐसा है उसके लिए भी दोनों कथन आते हैं कि शरीर तो उड़ जाता है कपूर की जैसे, नाखून और केश नहीं उड़ पाते हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि वो नाखून और केश भी नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी वो संस्कार करने के लिए देवता उसको वापस से शरीर बना के दिखाते हैं। वो नाखून और केश है, वो मतलब उनमें ऐसे इस तरह की योग्यता नहीं होती उनके परमाणुओं में कि वो विघटित हो जाए, कपूर की जैसे उड़ जाए, इसलिए दिखाते हैं। देखिए जब सिद्ध बनता है ना जीव, आत्मा निकलती है यहाँ शरीर से, चाहे विग्रह गति में जा रही हो, संसार अवस्था में भी, अथवा सिद्ध दशा के लिए भी जा रही हो, तो भी आत्मा ठोस हो जाता है। अभी तो जो है ना, ये थोड़ा जो गैप बताया, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, तो जब आत्मा सिद्ध बन के जा रही होगी तो वो गैप वाली जगह भी ऐसे कोई गैप रहेगा क्या? ऐसा गैप नहीं रहता है। तो वो सब आत्मा के प्रदेश एकदम ठोस हो जाते हैं पूरे, ठस क्या बोलेंगे उसको, एक ठोस ही बोलेंगे एकदम, यानी जो गैप वाली जगह है, जैसे ये नोज की ऐसा शेप है, तो इस जगह जो आत्मा के प्रदेश अभी तो इस आकार में है, यहाँ बीच में नहीं है, लेकिन जब वो सिद्ध बन जाएगा तो शरीर तो हट जाएगा, तो ये जो जगह है ना, ये यहाँ से वो पूरा समझ लो फ्लैट जैसा ठोस ऐसा आकार हो जाएगा। तो अब नापेंगे इस शरीर से उस आत्मा के आकार को नापेंगे तो कुछ कम दिखाई देगा। इसी का नाम है किंचित न्यून पुरुषाकार। समझ में आया? किंचित न्यून पुरुषाकार। बोलिए अंकल। जब अर्यंत अवस्था से सिद्ध अवस्था में
पहुंचते हैं और उनके नख और केस बच जाते हैं और देवता लोग उसको क्षीर सागर में जाकर के विसर्जन करते हैं। तो क्षीर सागर को क्यों चुना गया? नहीं, क्षीर सागर में नहीं विसर्जन करते हैं ये वाले। क्षीर सागर में तो जो केशलोच करते हैं ना, मुनि बनते हैं, तब वो वाले बालों को विसर्जन करते हैं। और ये तो इनको तो वापस से शरीर, मायामयी शरीर रच के अग्नि संस्कार करने की विधि मोक्ष कल्याणक के समय आती है। पर वो क्षीर सागर क्यों चुना गया कि ऐसा ही है, जन्माभिषेक का जल भी वहां से लाते हैं, कुछ उसकी विशेष प्रिय है तो देवों को, वो ऐसा कोई दूषित उसका नहीं होता कारण क्या? नहीं है। क्षीर सागर दूषित नहीं होता क्या? विसर्जन अपने यहाँ जैन थ्योरी में तो है नहीं, दूषित नहीं होता है। यानी जो महापुरुष होते हैं ना, जैसे अपन ने इसमें अभी देखा जन्म के अतिशयों में, उनका मलमूत्र रहित शरीर होता है, पसीना रहित शरीर होता है। तो महापुरुषों के शव में भी, उनके शव में भी बदबू नहीं आती। जैसे ये आपने सुना होगा कि जो नारायण के शरीर को बलभद्र 6 महीने तक लेके घूमते रहते हैं। रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण के शरीर को, मृत शरीर को लेके घूमते रहे। तो वो सड़ा नहीं होगा, उसमें जीव नहीं पैदा हुए होंगे, वो नहीं होते। महापुरुषों के शरीर में, औदारिक शरीर में ही ऐसी स्पेशलिटी है, ऐसी विशेषता होती है। ये सब पुण्य का प्रभाव है कुछ इस तरह का। तो ऐसे ही वो जो तीर्थंकरों के नख और केश भी हैं, बाल भी हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं कि उससे वो जल दूषित हो। वो उसमें समझ लो डिजॉल्व हो जाते हैं, जो भी है उस तरह से। तीर्थंकर के तो नख और केश बढ़ते ही नहीं है ना, शायद बढ़ते अरहंत दशा के बाद। अरहंत केवल ज्ञान के अतिशय में दिया है ना, नख और केश का नहीं बढ़ना, केवल ज्ञान के बाद में। देखिए वैसे समय तो हो गया, लेकिन थोड़ा मैं इसको एक बार पढ़ तो लेते हैं, फिर बाकी की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्र भाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं। जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध हैं। उनके किस किस का? अनंत भगवान के तो 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ था, और सिद्ध भगवान के समस्त द्रव्य कर्म मतलब घातिया अघातिया, ये 8 प्रकार के कर्म कहलाते हैं द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म का भी अभाव हुआ। और भाव कर्म का मतलब है मोह, राग, द्वेष आदि, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो जितने भी खोटे विकारी भाव हैं, वो सब कहलाते हैं भाव कर्म। तो भाव कर्मों का भी अभाव हुआ। और नो कर्म कहलाते हैं शरीर और शरीर से संबंधित बाहरी जो सामग्री है, वो सब कहलाती है नो कर्म। द्रव्य कर्म के उदय में जो सामग्री प्राप्त होती है, उसे कहते हैं नो कर्म। तो उनके द्रव्य कर्मों का भी अभाव हो गया, भाव कर्मों का भी अभाव हो गया, और शरीर और संबंधित बाहरी समाचरण वगैरह जितनी भी बाहरी संयोग थे, उन सब का भी अभाव हो गया। तो इनका अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। जितने भी आत्मा के गुण थे, गुण प्रकट हो गए हैं। पहले गुण क्या कहीं चले गए थे कि गुण तो थे, लेकिन वो गुणों की अशुद्ध दशा, प्रकट कौन होता है? प्रकट होती है पर्याय। गुण प्रकट नहीं होते, गुण तो हैं, और जो प्रकट होता है वो होता है पर्याय। लेकिन यहाँ इसी तरह के कथन की पद्धति है, ऐसा ही कहेंगे, प्रकट हो रही है पर्याय, लेकिन कहेंगे कि गुण प्रकट हो गए। ऐसी है कथन की पद्धति है। जिनवाणी के कथन करने की पद्धति को समझना पड़ेगा। जिनवाणी में इसी तरह का कथन किया जाएगा, प्रकट होती है पर्याय, लेकिन क्या कह रहे हैं? गुण प्रकट हो गए। तो ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध हैं। अभी तो कह रहे हैं समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, और अब नीचे कह रहे हैं उनके 8 गुण हैं। तो 8 हैं कि बहुत सारे हैं, अनंत हैं, वो चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे 8 गुणों की। ये परिभाषा आप लोग याद करना, अभी 1 वीक का समय है अपने पास में, परिभाषा याद करनी है। और जो अति पुण्य उदय माया वाली स्तुति है, उसमें से कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सैटरडे। मनोरमा आंटी कुछ बोल रहे हैं आप? बोलिए, अनम्यूट करिए मनोरमा आंटी। प्रश्न दिया हुआ है क्या मैंने? नहीं। अनध्यवसाय किसे कहते हैं? अनध्यवसाय का मतलब है कि
निर्णय नहीं होना, अनिर्णय वाली स्थिति, उसको अनध्यवसाय कहते हैं। संशय विपर्य अनध्यवसाय, तो जो निर्णय ही नहीं है, क्या है पता नहीं, कुछ भी ऐसा। और विपर्य यानी विपरीत, उल्टा समझ लेना। संशय मतलब कंफ्यूजन, विपर्य यानी उल्टा ही समझ लिया, और अनध्यवसाय में तो पता ही नहीं, निर्णय ही नहीं, कुछ सोचना समझना ही नहीं, ऐसा। बोलिए भारती आंटी। ये मैं पूछ रही थी, कोलारस और रनौद और ये शिवपुरी किस तरफ है? एकदम कभी नाम ही नहीं सुना। ये सब सोनागिरची के आसपास की जगह है, खनियादाना सोनागिरची के आसपास की जगह। 1008 लक्षण क्या होंगे? 1008 लक्षण जो होते हैं, अब 1008 है वो तो गिनाए नहीं जा सकते, लेकिन उसमें से 900 तो होते हैं सामान्य, जैसे तिल मस्सा, ये जो होते हैं ना अपने शरीर में भी होते हैं। तिल होते हैं, काली डॉट वगैरह जो होती है, मस्सा, लहसुन, रेड किसी के रेड होता है, कोई ब्लैक बड़ा सा होता है, वो मस्सा बोलते हैं, लहसुन बोलते हैं। ये तो इस तरह के तो 900 चिन्ह होते हैं उनके शरीर में, और 108 होते हैं वो विशेष होते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रतिमाओं पे भी, एक तो श्रीवत्स का तो वो होता ही है तीर्थंकरों के, मैंने बताया था आपको पहले, वो एक डायमंड जैसा बना होता है, यहाँ पे कमल जैसा डायमंड जैसा सीने पे, और कलश बना होता है, स्वस्तिक बना होता है, जो ये शुभ चिन्ह है वो उनके शरीर पे बने होते हैं। प्रतिमाओं पे भी आप ध्यान से देखेंगे, हाथ वगैरह पे बने होते हैं इस तरह के चिन्ह। जब दर्शन करें कभी तो ध्यान से देखिएगा। तो ये 108 होते हैं, ये विशेष लक्षण होते हैं ऐसे चिन्ह वाले, और 900 होते हैं वो सामान्य होते हैं। इस तरह से 1008 लक्षण होते हैं। तो उनका शरीर तो चिन्हों से ही भर जाएगा। वो इस तरह से होते हैं कि वो ऑकवर्ड भी नहीं लगते, मतलब वो चिन्ह इस तरह से होते हैं, वरना वो लगेगा ऐसे ही कि अगर अपन बनाने एक ऐसा चित्र बनाए जिसमें इतने सारे बनाए तो ऐसे लगेगा कि क्या है, डरावना सा हो जाएगा। लेकिन वो इस तरह से होते हैं कि वो सुंदरता ही उनकी बढ़ती है, वो कुछ खराब नहीं लगते हैं ऐसे। मैंने कोई प्रश्न दिया हुआ था क्या पिछले क्लास में? नहीं ना? कांता आंटी बोलिए, कौन सा प्रश्न था? अनम्यूट करिए। आपने बोला था मिथ्यात्म जानवे को ज्ञान के प्रकाश में को याद करने के लिए। हाँ, आपने किए, आपको तो याद है ना? मैंने नहीं किया, पर मुझे याद है कि आपने बोला था। हाँ, नहीं वो मुझे भी याद है। चलिए मैं प्रश्न आज का लिखा देती हूँ, कांता आंटी ढूंढ रहे हैं जब तक। आज प्रश्न लिख लीजिए आप। वे कौन मित्र थे जिनका परस्पर में यह वचन था? वे कौन मित्र थे जिनका परस्पर में यह वचन था कि हम में से जो पहले दीक्षा धारण करेगा, वह दूसरे को समाचार देगा। वे कौन मित्र थे जिनका परस्पर में यह वचन था कि हम में से जो पहले दीक्षा धारण करेगा वह दूसरे को समाचार देगा। ठीक है, क्लू आपके लिए वही है, राम कहानी या पद्म पुराण, जो भी देखना चाहे, जिसमें भी जैन रामायण, राम कहानी, पद्म पुराण, इसमें से मिलेगा। हाँ कांता आंटी, मिला क्या आपको प्रश्न? हाँ बोलिए। क्या हो गया? बोलिए, आ रही है आपकी आवाज? वो कौन थे तो समुद्र में कूद के जिसने पार किया था? वे कौन थे जिन्होंने अपनी भुजाओं से समुद्र को, इसका आंसर नहीं हुआ था? किसी को याद ही नहीं है कि इसका आंसर नहीं हुआ था? बोले मीना चाची जी। हाँ, आप बता रहे हैं क्या कांता आंटी जवाब? बोलिए।
बहुत बढ़िया। श्रीपाल, वो श्रीपाल थे जिन्होंने अपनी भुजाओं से समुद्र को तैर के पार किया था। बढ़िया। चलिए अभी आप समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति कौन बोलेंगे मिथ्यात्म नाशवे को, जिन्होंने नई याद की हो? पहला प्रेफरेंस उनको है, फिर नहीं तो जिनको पहले से याद है। जिन्होंने नई याद की हो अपने पढ़ने के बाद में, अगर वो बोलना चाहते हैं। किसी ने नहीं की नई याद? कांता आंटी आपने याद की है? अरे वाह, चलिए आप बोलिए आज, फिर जिनवाणी स्तुति कराइए। अनम्यूट करिए आंटी, आवाज चालू करिए। कांता आंटी आवाज चालू करिए अपनी। हाँ बोलिए। अप्पा वर भांस वेकू बानु सी बखानी है, समुद्र में जान वेक बंद विधि बान वेक पर प्रकाश वेक परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेकू जिए के जताए वेकू काहू न फताए वेकू सुख विस्तारी है, भव्य और आनी है, जहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी बाती तो जपो दिन रे, जो तेरी सरना गए सो भाग सुख तुझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक धरू सदा दे तू दो। 9 बार नमो का मंत्र।